क्या रियली ई कॉम पे पोटेंशियल है या ये सब एक मार्केट में जस्ट एक होता है ना क्लाइंट को हवा बनाने के लिए ताकि सेल जनरेट हो। यहाँ 30 CR में तो आप 30 CR छोड़ो 3 करोड़ में आप एक बहुत अच्छा बिजनेस ई कॉमर्स में आप स्टार्ट करके स्केल कर सकते हो। अभी सर मार्केट में काफी सारे एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं जो अपने अलग अलग टाइप के बिजनेस लेकर आ रहे हैं, बट उनको आप क्या सजेस्ट करोगे कौन सा बिजनेस बेस्ट है जिसको आप लार्ज स्केल में लेकर जा सकते हो, कम इन्वेस्टमेंट में लार्ज प्रॉफिट करना। बिजनेस स्टार्ट करते थे पहले, देख मान लो आपको शॉप ही खोलना है या कुछ रिटेल करना, तो आप क्या करते थे, आप बाजू वाले जो आपके जान पहचान में सबके सॉलिड होने चाहिए। अगर आपका प्रोडक्ट भी अच्छा है, आपका पिक्चर भी अच्छा है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन विद न्यू एपिसोड। और आज का जो एपिसोड है वो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है उनके लिए जिन्होंने अभी अपना बिजनेस स्टार्ट किया है या स्टार्ट कर चुके हैं और उनको अपने बिजनेस को ई कॉम में ले जाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आ रही है। तो आज स्टार्ट करते हैं मिस्टर अंशुमन जी से, जो कि मेरे क्लाइंट भी हैं एंड आप लोगों को आज हेल्प करने वाले हैं। ठीक है सर, सबसे पहले आप थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर दीजिए। थैंक यू अतुल फॉर हैविंग मी ऑन द शो। इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट विद योर ऑडियंस एंड ऑल्सो गिव अ पर्सपेक्टिव ऑफ ई कॉमर्स। क्या है ई कॉम, कैसा चल रहा है ई कॉम की दुनिया। टू बिगिन विथ, माय नेम इज़ अंशुमन। आई एम इनटू ई कॉमर्स फॉर लास्ट 10 years now, and I run an e-commerce agency called DGANS, and at DGANS we primarily help businesses, small, medium, large businesses to scale on e-commerce, to start on e-commerce and scale on e-commerce. तो ये हमारा एक सिंगल लाइन इंट्रोडक्शन है। ओके एंड अगर आप थोड़ा सा इसको एलेबोरेट चाहें एलेबोरेट करने के लिए, तो बेसिकली आवर जॉब इज़ टू हेल्प बिजनेसेस आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी ऑन ई-कॉमर्स एज ए प्लेटफॉर्म पे क्या अपॉर्चुनिटी है और उस अपॉर्चुनिटी को कैसे ग्रैब कर सकते हैं, क्या चीज़ रिक्विजिट है उनके लिए। जैसे फॉर एग्जांपल वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज मीडिया। मीडिया आपका अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल, है ना, और उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे हम। ठीक है। और मीडिया मोबिलाइजेशन कैसे होगी, कैसे आप अच्छा मीडिया कंटेंट बना सकते हैं, साथ ही साथ कैसे अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हैं ई कॉमर्स। चाहे वो एडवर्टीजमेंट की बात हो, चाहे वो स्ट्रैटेजी की बात हो, चाहे वो कॉम्पिटिटर एनालिसिस की बात हो कि कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है। बिल्कुल। तो ये सारा जो एस्पेक्ट है ई कॉमर्स का, हम सब कुछ एंड टू एंड हेल्प करते हैं ब्रांड्स को। बिल्कुल। और सो द ओनली थिंग दैट द ब्रांड नीड्स टू फोकस इज ऑन देयर ब्रांड बिल्डिंग एंड ग्रोथ पार्ट। रेस्ट एनेबलमेंट, ई कॉमर्स के अंदर जितने भी एनेबलमेंट हैं वो हम सारा करते हैं। दैट इज व्हाट DGANS इज ऑल अबाउट। ओके, तो कहीं ना कहीं मेरा और सर का जो बिज़नेस है कहीं ना कहीं बिल्कुल थोड़ा सेम भी है और थोड़ा सा अलग भी है। एज मेरा जो है कंटेंट क्रिएशन, ब्रांडिंग, डिजिटल मार्केटिंग का है, बट सर का थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल है। वहाँ पे है ई कॉम, जहाँ पे आपका अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं। तो सर अभी मैं देख रहा हूँ कि मार्केट में बहुत ज़्यादा हवा बन चुकी है। मेरे पास भी क्लाइंट्स आते हैं, वो ई कॉम वगैरह करते रहते हैं, अमेज़ॉन की तरफ भाग रहे हैं। क्या रियली ई कॉम पे पोटेंशियल है या ये सब एक मार्केट में जस्ट एक होता है ना क्लाइंट को हवा बनाने के लिए ताकि सेल जनरेट हो, क्लाइंट उस चीज़ में पैसा लगाए, क्योंकि जिस चीज़ की हवा होगी ऑब्वियसली जाते उसी चीज़ में। नहीं, आपका बहुत अच्छा सवाल है और मतलब आपने शुरू में ही पूछ लिया ये सवाल, मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज़, क्योंकि इससे ना थोड़ा क्लियर होगा सिनेरियो जी। तो कई बार जब हम ब्रांड्स के साथ बैठते हैं और पोटेंशियल देख रहे होते हैं मार्केट का, तो उसमें कई बार ब्रांड को निकल के आता है, स्पेशली विच इज़ मैच्योर ब्रांड, स्केल ब्रांड, जो ऑलरेडी उनका बिजनेस सेट है। तो वहाँ पे निकल के आता है कि अरे ये तो बहुत अभी छोटा मार्केट है। तो हम उनको बताते हैं कि हाँ सर ये बहुत छोटा है, अभी ना हुआ ज़्यादा बना हुआ है, अभी साइज नहीं हुआ है उतना। बिल्कुल। टू गिव यू पर्सपेक्टिव, प्री कोविड ई कॉमर्स पूरे रिटेल का सिर्फ 3% था। अच्छा, बिफोर कोविड 2019 की बात करें अगर हम। बिल्कुल। और पोस्ट कोविड, इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, पोस्ट कोविड जो रिटेल का साइज है उसका अभी सिर्फ 7-8% है ई कॉमर्स। अच्छा, अभी भी? अरे बाप रे। तो बिल्कुल आप जो बोल रहे हो, हवा तो है, लेकिन इस हवा के पीछे जो फोर्स है वो फोर्स है कस्टमर एडेप्टेशन का। ओके। वो फोर्स आप देखो, आपको नजर आई होगी ब्लिंकिट, जेप्टो के वजह से या क्विक कॉमर्स के वजह से। क्विक कॉमर्स ने काफी यहाँ पे गेम बदला है। करेक्ट। अभी कुछ मैं ब्रांड्स का देख रहा था, जैसे एक नेस्ले का, कैडबरी का देख रहा था मैं, उनका 30% मार्केट शेयर अब क्विक कॉम पे आ गया है। बिल्कुल, अप्रोक्सीमेटली, विच इज वेरी स्ट्रेंज। ई कॉमर्स पे उनका शेयर 2-3% था रिटेल का। हाँ। बट क्विक कॉमर्स के वजह से बहुत सारी कंपनीज, पोस्ट कोविड वाली तो बहुत सारी कंपनीज क्विक ई कॉमर्स पे भी है ही नहीं, बट क्विक कॉम पे हैं। कई सारे आइसक्रीम ब्रांड्स हैं, शार्क टैंक्स और बाकी सोच, मतलब 95% तो क्विक कॉम में आ चुके हैं। हाँ, ईच एंड एवरीथिंग आपको जेप्टो, स्विगी, जोमेटो, मतलब ये सारी चीज़ें आप मंगा सकते हो क्विक कॉम से। करेक्ट। अभी क्विक कॉम का भी देखोगे तो क्विक कॉम कुछ टाइम पहले, लेटेस्ट फिगर मुझे नहीं आइडिया, बट कुछ टाइम तक पहले तक $2 बिलियन का ही मार्केट साइज था, रेवेन्यू था। तो बहुत छोटा है वो। अगर मैं कोई आइडिया दूँ,
इंडियन ई कॉमर्स इज अबाउट 68-70 बिलियन डॉलर्स। ठीक। तो उस केस में आप क्विक कॉम देखोगे अभी बहुत छोटा है क्विक कॉम, बट क्विक कॉम ने क्यों इतना इम्पैक्ट क्रिएट किया है? बिकॉज कस्टमर ज्यादा अडेप्ट कर रहे हैं। हाँ। आपको उस एंगल से देखना पड़ेगा, नॉट बिकॉज की मार्केट का साइज कितना है अभी। हाँ। अगर आप एक शेर के बच्चे को देखोगे तो छोटा सा है, तो उससे जज करने वाले तो छोटा है, छोटा ये क्या ही कर लेगा। बट आप 2 साल बाद आके देखोगे ना तो फिर आपकी हवा निकल जाएगी। तो वही आपकी हवा निकाल देगा। हाँ वही। तो अभी ये शेर का बच्चा है। हाँ। अभी ई कॉमर्स जो है ना वो शेर का बच्चा है। हाँ। और जो ये आइडेंटिफाई कर पा रहा है वो उसके दांत गिन रहा है। तो ये जरूरी है कि आप भी उसके दांत गिनो कि क्या ये फोर्स लगाने वाला है, और अगर आप उसकी सवारी करो तो आगे आपको क्या मिलने वाला है। और अगर आपने उसको आज इग्नोर किया, तो मैं अभी जैसे कॉन्वर्सेशन से पहले आपको बता रहा था कि एक यूके का बहुत फेमस ऑफलाइन ब्रांड है जिनके 250-300 स्टोर्स हैं, दे आर इनटू गारमेंट्स। उनका शट डाउन हो गया पूरा बिजनेस, जस्ट बिकॉज की वो लोग ई कॉमर्स पे अडैप्ट नहीं किया उन्होंने। हाँ। और जो ई कॉमर्स के प्लेयर्स थे उन्होंने बहुत डेंट दिया उसको। सीन हो गया, टेमू हो गया, उन्होंने बहुत सस्ते रेट पे प्रोडक्ट पहुंचा रहे हैं वो यूएस में। क्योंकि आप एक स्टोर ओपन कर रहे हो, पहले उस पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, 1-2 करोड़ स्टोर पे ओपन में करोगे, यहाँ पे आपको सारा चीज फ्री ऑफ कॉस्ट है। लाइक आपके 250 स्टोर की जो कॉस्ट थी वो तो पूरा ई कॉम ने बचा दिया। करेक्ट। एक इसमें में मुझे बहुत इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट है मेरे पास कि अभी निखिल कामत और आदित्य बिरला ग्रुप के जो चेयरमैन है कुमार मंगलम, उनका पॉडकास्ट चल रहा था जी। तो उसमें निखिल कामत ने पूछा था कि 1 करोड़ में हम क्या चालू कर सकते हैं। तो बोला 1 करोड़ में तो कुछ नहीं होगा इंडिया में, तो 10 करोड़ में क्या होगा। तो 10 करोड़ में कुछ नहीं होगा। तो निखिल सेड कि क्या ज्वेलरी स्टोर तो चालू हो ही सकता है 10 करोड़ में। तो बोला नहीं, वी हैव रिसेंटली लॉन्च। तो उन्होंने आदित्य बिरला ग्रुप ने एक नया ज्वेलरी ब्रांड स्टार्ट किया है। तो उन्होंने बोला कि एक ज्वेलरी ब्रांड स्टोर स्टार्ट करने में हम इन्वेस्टमेंट इज 30 CR। ऑब्वियसली बात है। हाँ, लग रहा है मुझे। तो 30 CR में तो एक स्टोर बन रहा है ज्वेलरी का। यहाँ 30 CR में तो आप 30 CR छोड़ो, 3 करोड़ में आप एक बहुत अच्छा बिजनेस ई कॉमर्स में आप स्टार्ट करके स्केल कर सकते हो। बिल्कुल। और एक ब्रांड बना सकते हो। हाँ। जिसका ब्रांड वैल्यू आगे चल के काफी ग्रो कर सकता है। आपको तो पता ही है सब पॉपुलर कितने ब्रांड्स ई कॉमर्स पे बनी है। हाँ। आज के डेट में तो ई कॉमर्स से ही निकली हुई ब्रांड्स IPO लॉन्च कर रही है। तो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द साइज ऑब्वियसली, यस, बट ये क्या होने वाला है आगे टाइम में। तो फिकी की रिपोर्ट है 2030 ये जो साइज है ऑलमोस्ट $300 बिलियन का हो जाएगा इंडियन मार्केट। तो काफ़ी ग्रोथ होने वाली है इंडियन ई कॉमर्स सेक्टर में। तो ये ग्रोथ जो 5 गुना लगभग मार्केट बड़ा होने वाला है ई कॉमर्स के लिए। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ई कॉमर्स में अडेप्ट करें क्या चल रहा है ई कॉमर्स मार्केट में और कैसे आपका बिजनेस ई कॉमर्स पे आप। बिल्कुल। बिकॉज आने वाला टाइम ई कॉमर्स अडेप्टेशन का है और वो क्विक कॉमर्स ने दिखाया कि क्या ज़बरदस्त तरीके से अडेप्टेशन हो रहा है। कंपनीज ने खुद क्विक कॉमर्स कंपनीज ने नहीं सोचा था कि ये होने वाला है। ओके। तो आगे आने वाला टाइम बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही फास्ट होने वाला है। अभी सर मार्केट में काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं जो अपने अलग अलग टाइप के बिजनेस लेकर आ रहे हैं, बट उनको आप क्या सजेस्ट करोगे कौन सा बिजनेस बेस्ट है जिसको आप लार्ज स्केल में लेकर जा सकते हो, कम इन्वेस्टमेंट में लार्ज प्रॉफिट करना? ओके, सो देखिए ये भी अगेन बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है और चूंकि आप उस आई थिंक बैकग्राउंड से या उस थॉट प्रोसेस से सोच रहे हो इसलिए आप ऐसे सवाल कर रहे हो। इट्स वेरी नाइस कि आप यू पुट अप दिस क्वेश्चन। देखिए कोई भी मार्केट में ना अगर आप स्केल करना है अगर आपको तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये है, और मार्जिन भी आपको चाहिए, प्रॉफिट भी अर्न करना। बिल्कुल। तो अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि कोई भी प्रोडक्ट जिसमें वैल्यू एडिशन है वो आपको बहुत आगे तक लेके जाएगी, यानी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप फॉक्सनट या मखाने का आपने बिजनेस चालू किया, इतना चल रहा है सुपर फूड ये, बिल्कुल, पर वैल्यू ऐड क्या कर रहे हो आप उसमें? क्या उसको फ्राई करके कुछ नए उसमें आपने फ्लेवर डाले कि नहीं डाला है, रेसिपी कुछ डाला कि नहीं? तो अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो वैल्यू एड ऑन होता है। अब ऑलरेडी मान लो आप एक सवाल पूछते हो कि हाँ ठीक है मैं ये प्लान करता हूँ, मुझे मखाने का स्टार्ट करना है, तो ऑलरेडी तो लोग फ्लेवर्स लेके आ रखे हैं, तो मैं क्या नया करूँ? बिल्कुल। तो ये तो आपको सोचना है कि क्या नया करना है। जैसे आप मुझसे पूछो कि अगर सोचना ही है तो क्या करोगे आप? सही बात है। तो अगर मुझसे कोई पूछा जाए तो मैं इसमें बहुत ऐसे एलिमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल देखो पंजाब में जो अलग है मसाले का अलग फ्लेवर लोग पसंद करते हैं, तो आप पंजाब में मखाने का एक अलग फ्लेवर लॉन्च करो जो लोकल वहाँ का लोकल डेलिकेसी है, जो वहाँ के लोगों को पसंद आता है, इजीली टेस्ट मिल जाए उनको। करेक्ट, क्योंकि फूड जो है बहुत रीजनल इम्पैक्ट बहुत होता है। हाँ। आप अगर कश्मीर में कर रहे हो तो कश्मीरी वाला अलग टेस्ट करो,
ठीक है, आप बंगाल में कर रहे हो, बिहार में कर रहे हो या मध्य प्रदेश में कर रहे हो, तो वहाँ लोकल जो टेस्ट हैं, लोकल जो फ्लेवर्स हैं, उनको यूज़ करके वहाँ लोकलाइज प्रोडक्ट लॉन्च करो। एंड ऑब्वियसली आपके प्लेटफॉर्म में किसी को पंजाबी वाला खरीदना है और वो केरला में बैठा है तो खरीद ही सकता है। सो करने के लिए बहुत कुछ है, बट जब कुछ भी करो आप, सबसे पहले आपको स्केलेबल बिजनेस बनाना है, तो ऑब्वियसली उसका डिमांड साइड अच्छा होना चाहिए, उस कैटेगरी का लार्ज डिमांड होना चाहिए। दूसरी चीज़, उसमें आप वैल्यू एडिशन लेके आओ। वैल्यू एडिशन लेके आओगे तभी आप कुछ प्रीमियम चार्ज कर पाओगे, और प्रीमियम चार्ज करने तो बात की बात है, तभी लोग ट्रैक्शन, आप ब्रांड को ट्रैक्शन मिलेगा, प्रोडक्ट को ट्रैक्शन मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एंड ऑब्वियसली देयर आर सर्टेन कैटेगरीज जिसमें आपको जाना चाहिए। ऑब्वियसली अगर आप जानना चाहोगे तो फिर वी कैन डिस्कस अबाउट दैट। तो अभी मेरे को सर आप ये बताओ कि ई कॉम में मुझे अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो कौन सी हॉट कैटेगरीज है जिसमें मैं स्टार्ट कर सकता हूँ और ईजिली 3 या 4 महीने में मैं प्रॉफिट लेना स्टार्ट कर दूँ, ऐसा कुछ है आपके पास? प्रॉफिट 3-4 महीने में तो देखना पड़ेगा कि प्रॉफिट उतनी नहीं, आजकल मार्केट में ये हो रखा है ना, जो भी क्लाइंट मेरे पास आता है बोलता है 3, मतलब मेरे को तो 2 महीने भी नहीं दे रहे हो। तो बोल रहे इतने में हमको कर दो, बट वही चीज़ है कि मैं तभी 4 महीने बोल रहा हूँ कि 4 महीने में कुछ हो सकता है। मार्केट बहुत बड़ा ई-कॉम का, पैन इंडिया है, तो वहाँ आपको प्रॉफिटेबल पहुँचने के लिए पहले उस लेवल पे पैन इंडिया पे सर्विस दे के एक सैचुरेशन लाना पड़ेगा या एक स्टेज पे पहुँचना पड़ेगा, तब आपको प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, मतलब मैं ऐसा वायरल होने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ 3 महीने में मिल जाएगा आपको। जो मार्केट की सच्चाई है, जो मार्केट के डायनेमिक्स हैं, वो यही है। और दूसरी बात जहाँ तक आती है हॉट कैटेगरीज की, देखिए हॉट कैटेगरीज क्या होती हैं कि जिसका डिमांड ज़्यादा है। अब आप खुद समझेंगे, सबसे ज़्यादा डिमांड आप खुद किस चीज़ को परचेज करते हैं। सबसे बड़ी जो कैटेगरी है वो है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक्स का जो यूसेज है वो बहुत बढ़ रहा है कंज्यूमर हाउसहोल्ड में। बात है, हर जगह इलेक्ट्रॉनिक्स, आप बैठे कितना इलेक्ट्रॉनिक्स है, यहाँ तक माइक तक हर जगह है। मतलब हमारी बॉडी इलेक्ट्रॉनिक्स से भरी पड़ी हुई है, और हर चीज़ में इलेक्ट्रॉनिक्स आ रही है। अब जैसे आपने सुना होगा अभी ग्लासेस जो है, मेटा ने एक लॉन्च किया है, और इनफैक्ट रेबन ने भी किया अपना कैमरे वाला, कुछ वो सेंसर वाला। करेक्ट, अभी आई थिंक लेंसकार्ट ने भी लॉन्च किया है। लॉन्च किया है, राइट। इलेक्ट्रॉनिक्स में हर चीज में इलेक्ट्रॉनिक्स आ रही है। आप रिंग पहने हो, बिल्कुल, हेल्थ रिंग आ रहा है, हेल्थ रिंग आ गया है। तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स इज वन हॉट कैटेगरी। सेकेंड कैटेगरी आई वुड से दैट ब्यूटी एंड एसेसरीज का कैटेगरी बहुत है, बहुत जरूरी है वो, क्योंकि लोग जैसे डिस्पेंसेबल इनकम हो रहा है तो वो इन्वेस्टमेंट वहाँ होता है, बिकॉज आजकल दिखना इतना इंपॉर्टेंट हो गया है। क्योंकि आप भी आज पॉडकास्ट में आए हो तो 1000 रुपए अपने ब्यूटी कॉस्मेटिक्स में लगा कर आए हो। ये तो क्यों इतना जरूरी हो चुका है? ये तो ऐसा है कि डिमांड है, बिकॉज आपको दिखना है और अच्छा दिखना है। पहले तो दिखना है और अच्छा दिखना है, दिखोगे तभी बिकोगे। करेक्ट। और अब सिर्फ दिखना नहीं है, आपको अच्छा दिखना है, क्योंकि दिख बहुत लोग रहे हैं। ऑब्वियस बात है, तो वहाँ भी ऑप्टिमाइजेशन है। ठीक है, तो वो है। फिर अपैरल एज अ कैटेगरी, बिकॉज कपड़ों का तो सर हर किसी ने बिजनेस खोल दिया। बिल्कुल, तो वो एक कैटेगरी, और वो बेसिक नीड है। आदमी को जो फर्स्ट थिंग दैट यू डू जब आपके पास पैसे होते हैं, सरप्लस पैसा होता है, यू इन्वेस्ट ऑन योर क्लोथिंग। फील गुड वाला, हाँ फील गुड वाला फैक्टर। आप अच्छा खाते हो, आप अच्छा पहनते हो, दैट्स हाउ यू प्रॉस्पर, राइट? आई मीन आफ्टर प्रॉस्पेरिटी यही करते हो आप। और इजीली अवेलेबल भी होता है। कोई और अच्छा फील गुड लेना है, आपको बहुत बढ़िया कार खरीदना है, बहुत बढ़िया घर खरीदना है, तो दैट टेक्स अ बिट ऑफ लॉन्गर प्लानिंग एंड लॉन्गर फाइनेंशियल प्लानिंग। बट अच्छा कपड़ा और अच्छा खाना तो आप बिल्कुल, क्योंकि एक कपड़े का ये है कि देखो 200 रुपये में भी है 2 लाख 2 करोड़, हर चीज मतलब हर उसमें मिल जाएगा आपको कैटेगरी में। करेक्ट, हर रेंज में। सो कैटेगरीज की जहाँ तक बात है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, अपैरल्स, ब्यूटी और होम एंड किचन एक बहुत अच्छी कैटेगरी है, सबसे बड़ी कैटेगरी इंडियन मार्केट में भी और ग्लोबल मार्केट में भी। और तो होम एंड किचन के अंदर भी बहुत सारी सब कैटेगरीज आती है। होम डेकोर एज ए कैटेगरी है, वो भी बहुत बड़ी कैटेगरी है। तो इन 4-5 कैटेगरीज में अगर आप प्ले करते हैं तो आपका ग्रोथ और आपको जो ट्रैक्शन मिलेगा वो बहुत क्विक मिलेगा। और एक और कैटेगरी है, वो वेलनेस की कैटेगरी है, हेल्थ एंड वेलनेस की। उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है अभी, क्योंकि सबको हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। फूड में आपको पता ही है, बहुत सारा पॉपुलर मूवमेंट हुआ है, जो यू नो कि फूड में एडल्ट्रेशन है, और लोगों के जो हेल्थ है उसको लेके काफ़ी अवेयरनेस फैल रही है, स्पेशली पोस्ट कोविड। सो हेल्थ एंड वेलनेस कैटेगरी भी एक बहुत अच्छी कैटेगरी है। तो अगर ये 4-5 कैटेगरीज में आप डील करते हो तो आपको बहुत अच्छा ट्रैक्शन मिलेगा, क्विक ट्रैक्शन मिलेगा। ओके सर, मैंने देखा कि ये सारी कैटेगरीज तो आपने बता दी है, बट अभी जो सिनेरियो ये है कि ई कॉम शुरू कैसे करना है। सबसे पहले मेन ये है कि क्लाइंट को डर रहता है कि कैसे शुरू करना है। जो भी नए स्टार्टअप्स हैं उनको आप बताओ कि ई कॉम शुरू करने के लिए क्या बेसिक नीड्स हैं। बिल्कुल, इसको ना, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप अगर पीछे लेके जाए, तो कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट करते थे पहले, मान लो आपको शॉप ही खोलना है या कुछ रिटेल करना है, तो आप क्या करते थे? आप बाजू वाले
जो आपके जान पहचान में थे, जिन्होंने शॉप खोला था या कि कोई और चलाता, आप उनसे जाके बात करते थे कैसे चल रहा है। वो फिर आपको डायनेमिक्स बताता था, क्या लेना है, कहाँ से लेना है, क्या बेचना है, कस्टमर क्या ज़्यादा मांगता है, किसके साथ क्या लेना है, किसको सस्ता बेचना है, किसको किस चीज़ को महंगा बेचना है, किस पे मार्जिन कमाना। ये अब अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि ई कॉमर्स इज़ अ वेरी डिसेंट्रलाइज काइंड ऑफ अ सिचुएशन, है ना। कोई फाउंडर है, वो बैठा हुआ है, बहुत दूर बैठा हुआ है, वहाँ आपकी एक्सेसिबिलिटी है नहीं, आपकी रिश्तेदारी में कोई ई कॉमर्स फाउंडर है नहीं जिसको आप जाके पूछ लो, जो एक स्केल पे बिजनेस बनाया हो। तो ई कॉमर्स बिजनेस में एंटर करने से पहले सबसे पहले ई कॉमर्स के डायनेमिक्स जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, वो जो रिटेल बिजनेस से थोड़े अलग है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बहुत सबसे प्रोमिनेंट केस की बात करूं, प्रोमिनेंट फैक्टर की बात करूं, वो है मीडिया। तो आपने पहले प्रोडक्ट लेके आते थे आप और बेचना चालू करते थे, प्रोडक्ट दिखाते थे सामने। बट यहाँ आपको पहले जाने से पहले, लॉन्च करने से पहले अच्छा पिक्चर, अच्छा प्रेजेंटेशन, अच्छा वीडियो प्रोडक्ट का डालना बहुत जरूरी है। सो पिक्चर इज वन इंपॉर्टेंट थिंग। वन सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि आप ई कॉमर्स में जाने से पहले तैयारी करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि ई कॉमर्स में आप लोकल लेवल पे कम्पीट नहीं कर रहे हैं। आपने एक दुकान डाली, आपके मोहल्ले में कम्पीट कर रहे हो, आप 4 दुकान देख लिया, उसके पास क्या है, आपके पास क्या है। बट ई कॉमर्स में आप नेशनल या ग्लोबल लेवल पे स्केल कर रहे हो, तो आपकी मार्केट की स्टडी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होनी पड़ेगी। कौन कौन प्लेयर्स हैं, क्या बेच रहे हैं वो, उनके में फीचर क्या है, आपके में फीचर क्या है, उनकी कितनी प्राइसिंग है और आपकी कितनी प्राइसिंग है। पहले आपको क्या करना था, मोहल्ले में बेस्ट प्राइस देना था, बहुत ईजी था। अभी आपको पैन इंडिया बेस्ट प्राइस देना है, वो ज़्यादा डिफिकल्ट है। आपको एक सेलर तो है नहीं, एक सेलर नहीं। आप अमेजोन की बात करें, 15 लाख से ज़्यादा सेलर्स हैं, 14.5-15 लाख सेलर्स सिर्फ अमेजोन पे हैं। और बाकी प्लेटफॉर्म से मिला के देते हैं कम से कम 25-30 लाख या 40 लाख सेलर्स होंगे। ये जो रजिस्टर्ड है, तो इनसे आपको कम्पीट करना है। इससे बड़े प्लेयर्स भी हैं, तो आप एक छोटा नहीं सोच सकते। पहली बात ई कॉमर्स में सबसे बड़ा चैलेंज ये है। आपको तैयारी पूरी करनी पड़ेगी, मार्केट की स्टडी करनी पड़ेगी, और उसके बाद आप प्रोडक्ट के साथ उतरो और प्रोडक्ट की टेस्टिंग करनी पड़ेगी आपको। कंज्यूमर को कैसे बिहेव करा, अदरवाइज आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया, आप पता चला नेगेटिव रेटिंग ही आ गई 4, आपका शुरू होने से ही खेल खत्म, पहले ही खेल खत्म हो गया। तो टेस्टिंग बहुत जरूरी है। तो कस्टमर सेंट्रिक होना बहुत जरूरी है। आपने कंज्यूमर को लौटा दिया दुकान से, भाई तुमको नहीं देंगे, तुम कुछ अनाप शनाप पूछ रहे हो, मुझे नहीं देना तुम्हें प्रोडक्ट। अब ई कॉमर्स में ये सारी चीजें नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा चैलेंज जो है रेडीनेस है। रेडीनेस नहीं होता है, लोग तैयारी करके नहीं जाना चाहते, सिर्फ स्टार्ट कर देना चाहते हैं। तो दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट हर्डल दैट आई फील। तो सर अभी एक और क्वेश्चन है कि लोग डर रहे हैं बहुत ज़्यादा ई कॉम को लेके, ऐसा क्यों हो रहा है? ई कॉम में डर, जो आप मुझे पहले भी बोल रहे थे कि क्लाइंट बहुत डरते हैं ई कॉमर्स से कि लॉस हो जाएगा या एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। अरे उसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि एक तो ई कॉमर्स में स्टार्ट करने के लिए कंप्लाइंसेस और पेपर वर्क चाहिए होता है, जो कि शायद आप अवॉइड कर देते हो बहुत ज़्यादा। एक लोकल बिजनेस में आप ध्यान नहीं देते। लोकल बिजनेस तो आपका जैसे स्टार्ट होना था वैसा हो वैसे स्टार्ट कर लेते हो। आपने ग्रोसरी स्टोर डाला, आपके पास फूड लाइसेंस नहीं है स्टोरेज का, जबकि रिक्वायर्ड होता है। तो कंप्लाइंसेस क्या होता है, आपको डे 1 को चाहिए होता है, तो वहाँ पे एक हर्डल आ जाता है। तो कंप्लाइंसेस जो है वो आप अगर राइट पर्सन और राइट नॉलेज की कमी है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है, और राइट कनेक्ट की कमी है। तो इसलिए हम लोग डिजियंस में एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे कंप्लाइंसेस हो गया, पेपर वर्क हो गया, लाइसेंसेस हो गए, प्रोडक्ट लेवल कंप्लाइंसेस हो गया, लेबल रिव्यू हो गया, ये सब कुछ हम लोग हेल्प करते हैं एंड टू एंड, बिकॉज दीज आर क्रिटिकल एलिमेंट्स। तो ये एक मेजर पोर्शन है। सेकेंडली, आपको जो ई कॉमर्स में प्लानिंग करना है, मार्केटिंग प्लानिंग करनी है, वो अगेन पैन इंडिया लेवल पे आपको कम्पीट करना है। वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि आप सब स्टैंडर्ड काम करके आप बहुत बड़ा गेम बना दोगे। आपको जो आपका मीडिया है, आपका जो प्रेजेंटेशन है, हम लोग 5 P's बोलते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए: प्रोडक्ट, पिक्चर, प्राइस, पैकिंग, प्रेजेंटेशन। ये 5 P's आपके सॉलिड होने चाहिए। अगर आपका प्रोडक्ट भी अच्छा है, आपका पिक्चर भी अच्छा है, प्रेजेंटेशन भी अच्छा है, पैकिंग भी अच्छा है और प्राइसिंग भी कॉम्पिटिटिव है, तो 100% आपका प्रोडक्ट और चलेगा। ये आप अगर इन सिर्फ 5 P's पे ध्यान दे लो ना, तो फिर गेम ऑन है। और अगर ये 5 P's आपके स्ट्रांग नहीं है, तो आप कितना भी प्रमोशन करो, कितना भी ऐड लगाओ, कुछ नहीं होने वाला, या ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। तो डर इसी बात का है कि तैयारी करनी पड़ती है, सब कुछ का ध्यान रखना पड़ता है। कंप्लायंसेस डे 1 को चाहिए होते हैं। अगर आपका ये सब कुछ रेडी है तो आप स्टार्ट करो ना, आपको बहुत सक्सेस। एक और चीज़ है सर, मेरे को ना, जैसे मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, मुझसे पूछते हैं कि यार डिजिटल मीडिया तो ऐसी है, सोशल मीडिया में क्या करना, कुछ नहीं है, क्यों हम कंटेंट क्रिएशन करें, क्यों हम प्रोडक्ट शूट बहुत अच्छे लेवल पे करें। आपको क्या लगता है कि ये सही कह रहे हैं वो या गलत कह रहे हैं?
देखिए इसका आंसर मैं कई तरीके से कर सकता हूँ, बिल्कुल। ठीक है, बट मैं अगेन डेटा पॉइंट से करता हूँ। आपको पता है ऐड, जहाँ ऐड चलती है, जहाँ लोग ऐड पे इन्वेस्ट करते हैं, वही मेन चैनल होता है। बिल्कुल। पहले लोग न्यूज़पेपर पे ऐड पे इन्वेस्ट किया करते थे, ठीक है। आज के डेट में न्यूज़पेपर का ऐड मार्केट 4-5 हज़ार करोड़ से ज़्यादा का नहीं बचा है। और सबसे ज़्यादा ऐड स्पेंडिंग जो है इंडिया में 1.5 लाख करोड़ का लगभग ऐड का मार्केट होगा, उसमें 80-90,000 करोड़ लोग डिजिटल मीडिया पे स्पेंड कर रहे हैं। यानी जो मेजर स्पेंडर्स हैं इस देश में एडवर्टीजमेंट पे, वो आज डिजिटल मीडिया पे स्पेंड कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं स्पेंड? क्योंकि वहीं पे जनता है, ऑडियंस वहीं है। तो अगर ऑडियंस वहाँ है तो वहाँ वो स्पेंड कर रहे हैं, ऑलरेडी स्पेंड कर रहे हैं। आपके मन में सवाल है कि वहाँ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो तो आपका सवाल है। बट इफ यू लुक एट द इंडस्ट्री, दे हैव ऑलरेडी शिफ्टेड टू डिजिटल मोड, एंड उसका इम्पैक्ट आपको पता है सबसे ज्यादा किस पे पड़ा है? न्यूज चैनल्स पे। पहले जो भर भर के ऐड आते थे उसमें, प्रमोटर्स ने और ब्रांड्स ने वहाँ पे ऐड लगाना बंद कर दिया। अब ऐड लगाना बंद कर दिया तो क्या हो गया? उनकी हालत पतली होगी। सही बात है। इसलिए आप देखोगे न्यूज चैनल की हालत आज के डेट में इतनी बुरी हो गई है, क्योंकि उनके पास एड्स का तो रेवेन्यू नहीं है, ऐड का रेवेन्यू नहीं, और वो उनका मॉडल ही ऐड पे था। तो इसलिए आपको भी सोचना पड़ेगा। आप खुद इसका सवाल आपको, आई थिंक आपको और आपके व्यूअर्स को मिल गया होगा कि व्हाई डिजिटल मीडिया इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज ऑल द ऑडियंस इज देयर। ऑडियंस वहीं देख रहा है, फोन पे तो देख रहा है ना, होर्डिंग पे कहाँ देख रहे लोग। एक और चीज़ सर की जैसे कंटेंट क्रिएशन कितना मेन रोल प्ले करता है किसी ब्रांड के लिए? आई थिंक क्योंकि ऑडियंस वहीं है, तो इसके लिए आपको कंटेंट क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने नाम सुना होगा कभी फेमस स्केचर आर.के. लक्ष्मण का, न्यूज़पेपर इतना इंपॉर्टेंट था तो स्केचर इंपॉर्टेंट हो गया। क्या आज के डेट में स्केचर इतना इंपॉर्टेंट होगा ऑफलाइन में? नहीं। तो आज के डेट में ऑनलाइन में वो इम्पोर्टेंट है जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो कंटेंट आपको अच्छा बना के दे सकते हैं, जैसे कि आप या आप और जैसे फैटर्निटी के लोग हैं। तो कंटेंट क्रिएटर हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैसा कंटेंट बना रहे हो, रिलेटेबल कंटेंट बना रहे हो नहीं बना रहे हो, जिससे कि ऑडियंस अपने आप को रिलेट कर पाए। अगर आप कर रहे हो, then you will see that the kind of response you get from the market is very different. तो सर डिजिटल मीडिया में ना, जैसे अभी क्लाइंट है वो कंटेंट क्रिएशन के पीछे इतना भाग नहीं रहे, इतना सीरियस नहीं ले रहे, तो आप क्या बोलना चाहोगे उनको? तो जैसे मैंने बताया कि आपको कंटेंट, ज़्यादातर लोग कंटेंट में स्पेंड कर रहे हैं अब डिजिटल कंटेंट पे। बिल्कुल। तो डिजिटल कंटेंट पे आपको डिजिटल कंटेंट आपको क्रिएट करना है और उसको पब्लिश करना है। बिल्कुल। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल है, क्योंकि ऑडियंस सारा डिजिटल पे ही है अभी आज के डेट में। और सेकेंडली जो आने वाली जनरेशन है वो और ज़्यादा डिजिटल है। तो आने वाले टाइम पे आपने डिजिटल मीडिया पे जो स्पेंड किया वो हमेशा हमेशा रहने वाला है। तो आप सिर्फ शॉर्ट टर्म में ना देखो, उसको लॉन्ग टर्म में भी देखो कि कितना इंपॉर्टेंट है वो चीज़। और दूसरा ये है कि आज के डेट में आप बड़े ब्रांड्स के साथ अगर आप compete करना चाहते हो, तो आप डिजिटली compete कर भी सकते हो, ऑफलाइन तो आप compete कर नहीं सकते उनसे। उनके पास ऑलरेडी लेगेसी है, उनके पास सेलिब्रिटी फेसेस हैं या बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो उसको बीट करने के लिए आप डिजिटल कंटेंट ही क्रिएट कर सकते हो जो कस्टमर को कनेक्ट कर ले या ऑडियंस से कनेक्ट कर ले। सो फॉर दोज रीजन ऑल्सो कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एंगेजिंग कंटेंट बनाना है, यूजर जनरेटेड कंटेंट बनाना है। वही चीज़ आजकल यूजीसी बहुत ज़्यादा हो चुका है। हाँ बहुत यूजीसी बहुत चल रहा है। तो वो इसलिए ही चल पा रहा है शायद, आई थिंक कि लोग उससे रिलेट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? एक्चुअली क्या होता है, जब आप कंटेंट बना रहे होते हो ना किसी प्रोडक्ट के बारे में, तो एक तो प्रोडक्ट दिखा रहे होते हो, फिर उसका यूज केस भी बता रहे होते हो। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, ऑनलाइन बिजनेस में प्रोडक्ट तो आप नहीं बेच रहे हो, पिक्चर बेच रहे हो। पिक्चर ही बेच रहे हैं, राइट। आप पिक्चर या वीडियो बेच रहे हो उसका। अब आप जब पिक्चर फॉर्म में बेच रहे हो तो प्रोडक्ट तो कस्टमर ने देखा ही नहीं है। तो आपको प्रोडक्ट में इंटरेस्ट लाना है, उसके लिए कंटेंट बनाना है, वो अलग टाइप का कंटेंट है जिसको हम अपर फनल मीडिया बोलते हैं। ठीक है। लेकिन जब वो इंटरेस्ट हो गया है, उसको चाहिए, तो अगर उसको चाहिए कोई चीज, मान लो आपको उसको ग्लास चाहिए, तो ग्लास का फीचर तो आपको बताना पड़ेगा। अब ग्लास का फीचर बताना है और यूसेज बताना है। तो यूसेज में अगर बंदा जो यूज कर रहा है, यूजर है, वो अगर बता रहा है कि ऐसे यूज करना है, इसको ये करना है, ये बेनिफिट्स हैं, इसका ये एडवांटेज है, तो वो कंटेंट ज्यादा रिलेट कर रहा है। और उस रिलेटिविटी के वजह से क्या होता है, आप ज्यादा खरीद रहे हो। पहले क्या होता था ऑफलाइन में, आपके भैया ने बता दिया ये खरीद ले, माउथ ऑफ वर्ड चल रहा है, वर्ड ऑफ माउथ चल रहा है, तो वो उसके वजह से ज्यादा बिक रहा था। अब वो चीज रिप्लेस हो गई है यूजीसी से। ओके। तो यूजीसी ही आपका आज के डेट में बीटीएल है। पहले वो आपके घर पे नॉक करके सर्फ साबुन बेचने के लिए आते थे, बताते थे सर ये ले लो। नया कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता था, उसका ऐड लगता था और आपके घर पे कुछ लोग आते थे, ये चलता था।
आज के डेट में वो नॉक करने वाला बंदा जो है वो आपके स्क्रीन पे है और वो इन्फ्लुएंसर्स और यूजर जनरेटेड कंटेंट, इसलिए यूजर जनरेटेड कंटेंट इतना इंपॉर्टेंट है। मेन तो सर अगर आप यूजीसी देखोगे ना तो वो ऑलरेडी मतलब जो चाइना है वो बहुत पहले से करते हुए आ रही है, लाइक वो आज से नहीं बहुत पहले से बना रही है। Correct. वो अपने 500 का जूते को भी ना 5-5 हजार रुपए का जूता दिखा देती है कि भाई इतना भयंकर है, उसमें कीचड़ में उसको डुबाते हैं, वो नाले में डाल रहे हैं, पता नहीं कहाँ का डाल रहे हैं, उसके बाद साफ कर रही है, देखो कितनी अच्छी क्वालिटी है, मोड़ रहे हैं उसको, मतलब एक शूज को इतना दिखा देते हैं बट उसकी जो क्वालिटी होती है इतनी प्रीमियम होती है ना। जैसे एक पहले एक वो थे यार, एक ऐप थी कुछ, एक शीन करके ऐप थी लड़कियों की, वहाँ पे अगर आप देखोगे ना वो इतने बढ़िया करके दिखाते थे कि बाप रे बाप कपड़ों को, भले उसकी क्वालिटी थोड़ी लो क्वालिटी आती थी बट वो तो बैन हो गया 2019-20 में इस चक्कर में, अदरवाइज वो पहले एक हब हुआ करता था, नायका वगैरह इन सबको पीछे कर रखा था उसने। आई थिंक रिलायंस टॉक्स में है शायद, रिलायंस उसको फिर वापस ला रहा है। शीन का बहुत बड़ा मार्केट था और एक और था जहाँ पे शूज वगैरह कुछ मिलते थे बहुत सारे, मतलब इस टाइप के ना अच्छे खासे, बट उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती थी पर पिक्चर क्वालिटी इतनी जबरदस्त होती थी कि आदमी उसको ले लेता था, एस्पिरेशनल बन जाता था और कई बार बहुत टेम्पटिंग लगता था। हाँ, वैल्यू फॉर मनी दिखता था, वैल्यू फॉर मनी सबसे बड़ी बात है, इतने सारे फीचर्स और इतने कम प्राइस में। आई थिंक वो जो यूज़र है वहाँ चाइना में तो ऑब्वियसली यूजर्स अडेप्टेड थे और काफ़ी मोड ऑनलाइन का काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे इंडिया में भी अब टाइम आ गया है, कंटेंट लोग बहुत कंज्यूम कर रहे हैं और कंटेंट कंजम्पशन के साथ ही इंटीग्रेशन हो रहा है प्रोडक्ट का साथ साथ में। आपने यूट्यूब पे भी देखा होगा, इंस्टाग्राम पे भी देखा होगा, इंस्टाग्राम इंडिया ने भी अब शॉपिंग लॉन्च कर दिया, इंस्टाग्राम शॉप आ चुका है। सो आप देखेंगे एवरीथिंग इज मूविंग टुवर्ड्स द डायरेक्शन एंड कंटेंट इज गोइंग टू बी अ रियल कैरियर फॉर ई कॉमर्स, फॉर कॉमर्स इन जनरल। कॉमर्स को ड्राइव करने वाला आज के डेट में अगर कुछ होने वाला है तो वो कंटेंट होने वाला है। तो सर अभी ना मैं चाहता हूँ आप ना कुछ अमेजोन के मुझे हैक्स बताओ कि जैसे मेरे प्रोडक्ट लिस्टेड है, सेल्स नहीं हो रही, क्या प्रॉब्लम है? सबसे पहले आप बताओ क्या लगता है आपको टॉप 3 प्रॉब्लम है जो भी आपको लगता है। देखिए सबसे पहले मतलब मैं टेक्निकल में जाने से पहले आपको बहुत अगर सिंपल सोल्यूशन बताऊं कि अगर आपका प्रोडक्ट लिस्टेड वो नहीं बिक रहा है, हाँ, तो सबसे पहले आप देखिए अमेजोन या किसी भी प्लेटफॉर्म का एल्गोरिदम जो डिजाइन है ना, वो डिजाइन इस तरह से है कि मैक्सिमम प्रॉफिट देना है अमेजोन को, और अमेजोन को या किसी भी प्लेटफॉर्म को तभी फायदा होगा जब प्रोडक्ट बिकेगा ऑब्वियसली, राइट। और तो प्रोडक्ट बिकने के लिए वो प्रोडक्ट उसी प्रोडक्ट को दिखाता है जो ज्यादा बिकता है। तो आपका तो कैसे बिकेगा क्योंकि कोई पहले से बिक नहीं रहा, यानी सेल्स हिस्ट्री नहीं है आपकी प्रोडक्ट की। तो आप उसमें एक काम कर सकते हो कि जिस प्राइस बैंड में मोस्टली प्रोडक्ट बिकता है उसी प्राइस बैंड में आप प्रोडक्ट लॉन्च करो। उससे एल्गोरिदम को लगेगा कि इसी प्राइस का प्रोडक्ट ज्यादा बिकता है तो आपके प्रोडक्ट को भी दिखाएगा, रिकमेंडेशन करेगा। नंबर 1। नंबर 2, ये चिकन एक प्रॉब्लम है। आपका प्रोडक्ट बिकेगा नहीं तो उसको पता नहीं कि इसका हिस्ट्री है सेल्स का। तो आप कुछ प्रोडक्ट्स को क्या करो, कुछ ऑर्डर करवा दो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से, ओके। और जिससे कि क्या होगा कि एक हिस्ट्री मिल जाएगी, डेटा आ जाएगा उसके पास। उसको एल्गोरिथम को लगेगा अच्छा ये प्रोडक्ट डिमांड में है, लोग खरीद रहे हैं, इसको सर्च कर रहे हैं और खरीद रहे हैं। तो इससे 2 चीजें होंगी, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज भी आपके प्रोडक्ट को टेस्ट कर लेंगे क्या है, आपको एक जेन्युइन फीडबैक भी मिल जाएगा, बिल्कुल, कुछ रेटिंग्स भी मिल जाएंगी। मतलब हम अपने फ्रेंड्स और फैमिली को ऐसे ना शिप करके उनको बोले भाई डायरेक्ट अमेजोन से बाय करो। करेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। ये सबसे मेन पॉइंट है, क्योंकि कोई भी स्टार्ट करता है बिजनेस, वो क्या करता है, मतलब अगर 50 उसकी बॉटल है, जो भी उसने प्रोडक्ट लिए वो 50 के 50 तो देता ही है अपने फैमिली को, बिल्कुल। तो इनडायरेक्ट उसको बोलना चाहिए कि भाई तुम अमेज़न से बाय कर लो यार, बिल्कुल, जिस प्लेटफॉर्म को आपको प्रमोट करना है वहां से खरीदवाओ। हाँ, जो नंबर 1। नंबर 2, आप इसी का एक एग्जांपल मैं दे दूं, चाय सुट्टा बार जैसे वो कोई लॉन्च करती है तो पहले वो फ्री चाय भी लाती है, पहले दिन दूसरे दिन, हाइप क्रिएट करने के। तो जब तक आप हाइप नहीं क्रिएट करोगे, और ये हाइप सिर्फ जनता को नहीं पता होना चाहिए, एल्गोरिदम को भी पता होना चाहिए कि भाई नया कुछ प्रोडक्ट आया है मार्केट में, जिसको आपको बताना पड़ेगा। और बताने का तरीका सिर्फ चिल्ला के बताने का नहीं है, आप ऐसे भी बता सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर हैक आपका काम नहीं करता है तो आप मुझे बताओ, 100% हैक काम करेगा, 100%। आप किसी कोई भी प्रोडक्ट जो आपका नहीं चल रहा हो ना, आप यूँ करके देखो, आपको आइडिया लग जाएगी वो किस तरह से गोली के रफ्तार में वो प्रोडक्ट निकलना चालू हो जाएगा। तो सर एक और चीज होती है कि जो स्टार्टअप्स होते हैं वो ना एड्स पे भी जाते हैं, कुछ टाइम बाद अमेजोन में चले जाते हैं, तो उनको बेसिक कितना बजट रखना चाहिए एड स्पेंड में अमेजोन में या किसी भी प्लेटफॉर्म पे? ये तो सही में आपने $1 मिलियन क्वेश्चन पूछा। अरे बाप रे। क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है जो हर ब्रांड हर महीने पे बैठता है, और हर महीने सोचता है कि कितना ऐड लगाएं, क्या लगाएं। देखिए इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है देखने का, ऐड जो होता है ना वो विजिबिलिटी के लिए होता है, बिल्कुल, यानी कि जिससे कि आपका प्रोडक्ट विजिबल हो। अगर आपको विजिबिलिटी बिल्ड करना है तो बड़ी अच्छी बात है डिजिटल ऐड में कि आप विजिबिलिटी जो है वो सेलेक्टिवली बिल्ड कर सकते हैं, यानी कि इस कीवर्ड पे मुझे चाहिए विजिबिलिटी, इस पे चाहिए, इस पे नहीं चाहिए, या इस कैटेगरी में मुझे ऐड लगाना है, या इस ऑडियंस के सामने ऐड लगाना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पहले होता है कि ऐड लगाने में आप अपने ऑडियंस को समझो, फीचर समझो जो आप हाईलाइट करना चाहते हो। ऐड आप चला रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है टेस्टिंग करना बिफोर स्केलिंग।
तो उसमें आपको ये देखना है कि आपका जो मेन फीचर है प्रोडक्ट का, पहले आप उसको हाईलाइट करो और उस कीवर्ड पे ही ऐड लगाओ, रेदर देन कि पूरा कीवर्ड, हर कीवर्ड और हर ऑडियंस को टारगेट करना। उससे जब आपको रिस्पॉन्स मिलेगा तब आप, और इसको आप 100 रुपीज से भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको 100 रुपीज भी आपने बजट डाला और आपका 10 रुपए का सीपीसी है तो 10 क्लिक आपको आ जाएंगे पर डे। ओके, तो 10 क्लिक में कितना कन्वर्जन हो रहा है, नहीं हो रहा है, आप ओवर अ पीरियड 4 to 5 डेज आपको एक आइडिया लग जाएगा, या 10 दिन में एक आइडिया लग जाएगा। उसके बेसिस पे आप अपने चेंजेस कर सकते हो कि यार प्राइस ठीक नहीं है या पिक्चर सही नहीं है, इसकी वजह से कन्वर्जन नहीं आ रहा है, या कन्वर्जन आ रहा है तो फिर आप और स्केल कर सकते हो। तो पहले आप टेस्टिंग करो और फिर उसको स्केल करो। ओके, तो लोग गलती क्या करते हैं, ऑल इन चले जाते हैं। ऑल इन नहीं जाना है। ओके, पिच मतलब जाते ही छक्का मारना नहीं है, और थोड़ा पिच असेस करना इंपॉर्टेंट है। एक और लास्ट चीज़ है, और ये काफ़ी जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, जो मैं सर के साथ डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि ये पॉइंट जो था मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। सर जैसे कोई एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, उसके पास स्टार्ट कर रहा है वो, ठीक है, क्विक कॉम या अमेजोन से स्टार्ट कर रहा है अपना, तो आपको क्या लगता है कि एक तो जो अमेजोन होता है वो अपने वेयर हाउस पे रखाता है प्रोडक्ट, एक होता है कि आपको बोलता है आप जहाँ पे हो अपने स्टोर से ही या जहाँ भी से आप वर्क कर रहे हो वहाँ से आप डिलीवर कर सकते हो, तो आप क्या प्रेफर करोगे कस्टमर्स को कि कौन सा बेस्ट है? देखिए, अगर आपका टेस्टिंग हो रखा है, आप प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंट हो, तो आप अपने प्रोडक्ट को अमेजोन के वेयर हाउस या फुलफिलमेंट चैनल पे ही रखो। उसके बहुत फायदे हैं। एक तो ये होता है कि फास्टर डिलीवरी होता है कस्टमर को, तो कस्टमर जब प्रोडक्ट सर्च कर रहा होता है तो वो देखता है कि कौन सी प्रोडक्ट जल्दी उसके पास आ पाए, ऑब्वियस सी बात है ना। और क्विक कॉमर्स इसी पे तो चल रहा है। क्विक कॉम ने यही तो आपको क्या पावर दिखाया, क्या पावर दिखाई डिलीवरी का। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप फुलफिलमेंट चैनल यूज करोगे तो आपके कन्वर्जन ज्यादा होंगे, वन। सेकेंडली, एल्गोरिदम भी उन प्रोडक्ट्स को ज्यादा फेवर करता है जो उनके वेयर हाउस में रखा हुआ है, ऑब्वियस, बिकॉज ऑर्डर आने के बाद कैंसिलेशन के चांसेस नहीं है। बिकॉज अगर आपने खुद डिलीवर किया या खुद फुलफिल कर रहे हो तो आप ऑर्डर कैंसिल भी कर सकते हो। ओके, तो इसलिए एल्गोरिदम उन प्रोडक्ट्स को ज्यादा फेवर करता है जो उनके वेयर हाउसेस में रखे हुए हैं। ओके, और फास्टर डिलीवरी भी होता है, कस्टमर भी चॉइस करता है, यानी कि एल्गोरिदम भी फेवर कर रहा है और कस्टमर भी फेवर कर रहा है, इसलिए उसमें आपको रिस्पॉन्स मच बेटर दिखेगा। इनफैक्ट आपका एड कन्वर्जन भी बेटर होगा अगर आप वेयर हाउस में रखोगे, क्योंकि कस्टमर ने देखा कि ये जल्दी डिलीवर हो रहा है तो वो ऑर्डरिंग के चांसेस आपके बेटर होंगे। प्लस आपका कैंसिलेशन भी रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि आपको पहुंचने में 5 दिन लग रहा है, 5 दिन में पता चला पीछे ने कहीं और से ले लिया जहां जल्दी मिल रहा है उसको। बिल्कुल। तो आप अगर जल्दी पहुंचाओगे कस्टमर पे तो आपको जल्दी आपके ऑर्डर्स भी ज़्यादा आएंगे। ओके सर, एक लास्ट क्वेश्चन और था मेरा कि अभी तक तो हमने B2B बात करी, वो B2C वाली बात आ रही है कि कस्टमर अगर कोई वीडियो देख रहा है उसके लिए मेनली आज सुबह एक सिनेरियो हुआ था, मेरा भाई था, उसने ऑर्डर किया, ठीक है, खैर उसने पता नहीं कौन सी वेबसाइट से ऑर्डर किया, बट जैसे कई बार अमेजोन से भी ऑर्डर करते हैं उसके अंदर ना वो आ जाता है कई बार अखबार, ईट वगैरह, मतलब ये हम कैसे रेक्टिफाई करें कि जैसे कोई भी नया बिजनेस है, सब तो लाइक वो ट्रस्टेड है जो भी नया बिजनेस आ रहा है अभी, तो हम कैसे वेरीफाई करें कि यार ये बंदा मेरे को उसके अंदर वो ईंट ना भेजे? ये क्वेश्चन भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए, कोई भी सेलर फुलफिलमेंट मेथड से अगर भेज रहा है तो चांसेस हैं कि वो कुछ भी इसमें डाल के भेज सकता है। अगर आप वेयर हाउस FBA फुलफिल अगर आप ऑर्डर करते हैं, प्राइम में जो FBA रहता है या फ्लिपकार्ट में FSC होता है, आप उसको ऑर्डर करें, चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हैं कि आपको कुछ ऐसा मिलेगा। नंबर 1। नंबर 2, सेलर रेटिंग जरूर देखें। हर प्रोडक्ट का भी रेटिंग होता है, सेलर की भी रेटिंग होती है, आप सेलर की रेटिंग जाके देख सकते हैं, तो उससे भी आपको आइडिया लगेगा। ये अगर ये 2-3 चीजें आप करेंगे कि एक अच्छा रेप्यूटेड सेलर से खरीद रहे हैं, और दूसरी चीज आप FSC या फुलफिल बाय अमेजोन टैग से खरीदे जो वेयर हाउस में प्लेस प्रोडक्ट है, तो आप 100% चांसेस है कि आप इस चीज़ को आप अवॉइड कर पाएंगे। ओके सर, तो इसको अब यहीं पे रखते, काफ़ी लंबा हो चुका है, तो ये जो पॉडकास्ट था उन लोगों के लिए था जो अभी अपने बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या अपने इनिशियल स्टेज में या एक्सट्रीम स्टेज में। तो बाकी आपके कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी अंशुमन सर है उनसे पूछ सकते हो आप। DG अंश करके इनका इंस्टाग्राम में यूज़र नेम है, या जो भी है आप आजकल जो डिजिटल है आप कहीं भी सर्च मारोगे तो विजिबिलिटी रहेगी इनकी। बाकी कमेंट सेक्शन में आप बताओ कि हम अगला कुछ भी करते हैं तो उसमें आपको क्या देखने का क्या देखना है आपको। बाकी कमेंट सेक्शन हमने ओपन कर रखा है, तो जाके वहाँ पे कमेंट करो और बताना, ताकि हम कुछ नेक्स्ट कंटेंट आपके साथ प्रिपेयर कर पाएँ और आपके जो बिजनेस है उसको ग्रो कर पाएँ। बाकी डिजिटल मीडिया रिगार्डिंग कुछ भी आपको प्रॉब्लम है या कंटेंट क्रिएशन, सोशल मीडिया ब्रांडिंग कुछ भी करना है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ई-कॉम के लिए हमारे अंशुमन सर बैठे हैं। ओके, बाय बाय, नमस्कार। थैंक यू एवरीवन।